महाराष्ट्र में प्राचीन समय से एक योद्धा और सैनिक जाति थी जिसे महारथी कहा जाता था। ये क्षत्रिय वर्ग के थे और शिवाजी की सेना में अपनी वीरता और शूरता के लिए विख्यात थे। ये महारथी जातियां पेशवाओं की सेना में भी साथ साथ रहे। इनके बड़े बड़े कारनामों से मराठा इतिहास भरा पड़ा है। पर अंग्रेजी शासन में जब कुछ महारथी लोग अंग्रेजों की सेना में भी शामिल होने लगे तो पेशवा की सेना में इनकी प्रतिष्ठा कम होने लगी, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के समय और भी कम हो गई। अंग्रेज की सेना में योद्धा जातियों का महार रेजिमेंट युद्ध कौशल के लिए विख्यात था। भीमा कोरेगांव में हुए 1818 के आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय के विरुद्ध अंग्रेजों की महार सेना पूरी ताकत से लड़ी और मराठों को हरा दिया। इतना ही नहीं, ये मराठी होकर मराठों को चिढ़ाने के लिए भीमा कोरेगांव में अंग्रेजों का विजय दिवस भी मनाने लगे तो मराठा समाज ने अंग्रेजी सेना में शामिल और विजय दिवस मनाने वाले महारों को समाज से बहिष्कृत कर दिया, जिससे उन्हें गांव शहर के बाहरी हिस्से में बसना पड़ा। यहीं से महारों का पतन और महार मराठा मतभेद की शुरुआत हुई। स्पष्ट है, महारथी जातियों का बहिष्कार किसी सामाजिक विद्वेष या छुआछूत के कारण ब्राह्मणों ने नहीं किया था, बल्कि मराठा समाज से गद्दारी और अंग्रेजों से वफादारी के कारण उन्हें मराठा समाज ने बहिष्कृत किया था। परंतु क्षत्रिय खून महारों ने इसे स्वीकार नहीं किया और पूरी तरह अंग्रेजों के पक्ष में हो गए, जिससे मराठे और कमजोर पड़ गए और कुछ महीनों के भीतर ही मराठा सत्ता लगभग खत्म हो गया और महाराष्ट्र में भी अंग्रेजों का राज हो गया। परिणाम यह हुआ कि मराठा समाज और महारथी समाज के बीच खाई और चौड़ी होती चली गई। बाद में पुणे के पेशवा ने गुस्से में महारों को गांव शहर में प्रवेश के लिए अलग पहचान संबंधी कुछ ऐसा शर्त लगा दिया जो अब तक सिर्फ कुछ मुस्लिम शासक अपने राज्यों में हिंदुओं को अपमानित करने के लिए ही लगाते आए थे। यह गलत था, पर हमें समझना होगा गलतियां दोनों ओर से हुई थीं। हालांकि गांव शहर से बाहर बसने के बावजूद इनके रहन सहन में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं आया था, क्योंकि इनका मुख्य पेशा सैन्य कार्य था। ऐसी जानकारी मिलती है कि ये खुद घोड़े पर शान से चलते थे, पर गांव की सीमा पर पहले से बसे मंगी जातियों को उनके शादी ब्याह में भी उन्हें घोड़े पर चढ़ने के योग्य नहीं मानते थे या नहीं चढ़ने देते थे। मंग के हाथ का भोजन भी नहीं खाते। बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म इन्हीं महारथी परिवार में 14 अप्रैल 1991 को इंदौर के महो कैंटोनमेंट में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल अंग्रेज सरकार की सेना में सूबेदार मेजर के पद पर थे और आर्मी स्कूल के हेडमास्टर थे, अर्थात परिवार शिक्षित, सुखी और संपन्न था, गरीब नहीं। परंतु अगले ही साल महारों के सिर पर अंग्रेजों का गाज गिरा गया। जिन महारों ने अंग्रेजों के लिए अपने मराठा समाज से दुश्मनी मोल ले ली थी, उन महारों को अंग्रेजों ने धोखा दे दिया। महारथी समाज को मराठों द्वारा अपने समाज से बहिष्कृत कर देने के 75 वर्ष बाद 1992 में धूर्त अंग्रेजों ने उन्हें अछूत अनटचेबल जाति कहकर सेना में भर्ती से यह कहते हुए मना कर दिया कि तुम लोग सैनिक लड़ाकू जाति 2 के नहीं हो। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि अंग्रेजों ने इन्हें अछूत कहा, जो सच नहीं था, क्योंकि यह अछूत नहीं बल्कि अंग्रेजों के लिए ही अपने समाज के विरुद्ध कार्य करने के कारण समाज से बहिष्कृत कर दिए गए थे। मैं पहले ही बता चुका हूं, सनातन वैदिक चतुर्वर्ण व्यवस्था में
छुआछूत का कोई संकल्पना नहीं है। अगर कहीं ऐसा था तो वह व्यक्तिगत दुष्टता या स्थानीय समाज का दोष मात्र था या होगा, जैसे यहाँ महार, क्षत्रिय और पेशवा ब्राह्मण की जातीय लड़ाई था। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, अछूत जाति आदि शब्द अंग्रेजों की देन है। वैदिक समाज का संगठन पूरी तरह वैज्ञानिक है, इसलिए मृत पशुओं का काम करने वाले चर्मकार और मृतक व्यक्तियों का अग्नि संस्कार कराने वाले डोम गांव अथवा शहर के बाहरी हिस्से में बसाए जाते थे, ताकि गांव में प्रदूषण अथवा संक्रमण का खतरा उत्पन्न न हो। पर यह अछूत नहीं थे, परंतु अंग्रेजों ने जब गांव के बाहरी हिस्से में बसने वाले महारों के लिए ये अछूत शब्द का प्रयोग किया, तो धूर्त अंग्रेजों के अलौकिक ज्ञान के अंधे अनुयायियों ने महारों के साथ साथ वैज्ञानिक कारणों से सीमा पर बसने वाले सभी चर्मकार और डोम जातियों को अछूत घोषित कर छुआछूत का प्रपंच रच दिया। इसके बावजूद कि जब महारों को अछूत जाति बताकर अंग्रेज सरकार 1992 में सेना में भर्ती करने से इनकार कर दिया था, तब महारों ने अपने लिखित आवेदन में कहा कि वे क्षत्रिय वंशी त्री हैं, अछूत जाति नहीं। पर अंग्रेजों ने इन्हें सेना में भर्ती करने से इनकार कर दिया। इनकी दशा होती चली गई। उपर्युक्त से हमारा निष्कर्ष सही ठहरता है कि 19वीं शताब्दी तक महार थी जाति मराठा और अंग्रेज सरकार की सेना में क्षत्रिय लड़ाकू जाति के रूप में ही काम करते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महारों में सबसे बड़ा वर्ग जो सोमवंशी महारों का है, वो महाभारत काल के पांडुपुत्र भीम के वंशज हैं। पांडुपुत्र भीमसेन की यक्ष पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच पैदा हुआ था। हिडिंबा कक्षारी राजा हिडिंब की बहन थी। घटोत्कच के 3 पुत्र थे, अंजन पर्वा, बर्बरीक और मेघवाहन। इनसे सेन, राणा, मग, मेघ, वाहन, घरुका, सोमवंशी, राजवंशी, ठाकुर, कूच क्षत्रिय, बनाफर, कुरबंशी, राणा कुरबंशी, घरवाल व घरोवाल, पांडवंशी, सोमवंशी, शूरवंशी आदि क्षत्रिय जातियां हुई। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच से कहा था, तुम क्षत्रिय पुत्र हो और तुम्हारे वंशज भी क्षत्रिय कहलाएंगे। भीमा नदी के किनारे भीमा कोरेगांव महारों की सबसे प्राचीन बस्ती है। भीमा नदी और भीमा कोरेगांव के भीमा शब्द में शायद नहीं, निश्चित रूप से पांडुपुत्र भीम की स्मृति छुपी हुई है, जिनके ये वंशज हैं। डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर में भीम शब्द भी उनके पूर्वज महाबली भीम का ही प्रतिध्वनि है। श्री विजय सोनकर शास्त्री जी, जो खुद तथाकथित दलित वर्ग से हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदू चर्मकार जाति का गौरवशाली राजवंशीय इतिहास में वे साबित कर चुके हैं कि महार थी जाति क्षत्रिय है और पांडवों की ओर से महाभारत युद्ध में भाग ले चुके हैं। अपने शोध के समर्थन में और भी दस्तावेज ढूंढने के क्रम में मुझे R.V. रसेल और हीरालाल का लिखा एक और किताब मिला, जो महार थी जाति का उल्लेख तो दलित के रूप में ही किया है, पर महार थी जातियों में सबसे अधिक प्रचलित ऐतिहासिक पहचान के संबंध में उन्होंने लिखा है कि महार जातियां खुद को महाभारत कालीन पांडवों के वंशज मानते हैं। उन्होंने लिखा है, The tribes and castes of the central provinces of India, वॉल 4 पेज 132 से 133 में भी वर्णन है कि महार क्षत्रियों ने महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से भाग लिया था। मैं उनकी पहचान पांडुपुत्र भीम के वंशज के रूप में कर शायद एक कदम और आगे बढ़ गया हूँ। अपने जाति की सच्चाई और इतिहास बाबा साहेब आम्बेडकर भी जानते थे, इसीलिए उन्होंने लिखा है कि अधिकांश शूद्र जातियां क्षत्रियों
की संतान है। बाबा साहेब आम्बेडकर शूद्रों को आर्य और आर्यों को भारतवर्ष के मूल निवासी मानते थे तथा आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत के विरोधी थे। उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है, महारथी जाति में पैदा हुए बाबा साहेब अम्बेडकर क्षत्रिय जाति के थे, न कि दलित या अछूत, और न ही महारथी क्षत्रियों के पतन के लिए केवल ब्राह्मण होने से पेशवा को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है, क्योंकि उनकी दुर्दशा के लिए वास्तविक जिम्मेदार अंग्रेज थे, जिनके लिए महारों ने अपने मराठा समाज से दगा किया, पर उन्हीं को धोखा देकर अंग्रेजों ने नौकरी से वंचित और बेरोजगार बना दिया, जिसके कारण कुछ महारों को अपनी जीविका चलाने के लिए गांव शहर की सीमा पर पहले से बसे चर्मकार लोगों का पेशा भी अपनाना पड़ गया। अंग्रेजों ने सिर्फ महारथी जातियों के साथ ही धोखा, अन्याय और अत्याचार नहीं किया, बल्कि जैसा कि मैंने अनुसूचित जातियों पर शोध में पाया कि अंग्रेजों के लूट, अत्याचार और कुत्सित नीतियों के कारण भारत का उद्योग धंधे चौपट हो गए, लोग बेरोजगार और कंगाल हो गए, कृषक और जमींदार भी दर दर के भिखारी बन गए, लोग भूखों मरने लगे। अंग्रेजों के इन कुकर्मों और सुखाड़ के कारण लगभग 2 करोड़ 66 लाख भारतीय 1766 से 1900 ईस्वी के बीच मारे गए, जो भारतवर्ष की कुल आबादी का लगभग 9% थे और जो विश्व इतिहास में चौथा सबसे बड़ा नरसंहार था। सोचिए, इन परिस्थितियों में जो बचे होंगे उनकी क्या दुर्दशा होगी। उनकी उस दुर्दशा के लिए कि ये कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं, बल्कि ईसाई अंग्रेज सरकार जिम्मेदार थी। ऐसे लोगों को ही अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत अनुसूचित जातियों की लिस्ट में डाला था। आश्चर्य है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को क्लीन चिट देकर उनके सभी कुकर्मों का ठीकरा ब्राह्मणों पर फोड़ दिया। यह महार क्षत्रिय और पेशवा ब्राह्मण के बीच जातीय संघर्ष के परिवेश में पले बड़े होने के कारण ब्राह्मणों के प्रति उनका पूर्वाग्रह था, या अंग्रेज शासन के प्रति उनकी निष्ठा। दुर्भाग्य से बाबा साहेब की ब्राह्मणों के प्रति उनकी निजी पूर्वाग्रह उनकी लेखनी में सर्वत्र दिखाई देती है, और अंग्रेजी शासन के प्रति उनकी निष्ठा की बात करें तो वे न केवल कम्युनल अवार्ड और भारत में ब्रिटिश सत्ता का समर्थन किए, बल्कि भारत छोड़ो आंदोलन और भारत की आजादी का भी विरोध करते थे। झूठ फैलाया गया है कि अंबेडकर को बचपन में स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, कुआं से पानी भरने नहीं दिया जाता था, आदि। जब अंबेडकर के पिता को किसी ने पढ़ने से नहीं रोका और वे अंग्रेज सरकार की सेना में सूबेदार मेजर और आर्मी स्कूल के हेडमास्टर बन गए, तो फिर एक हेडमास्टर के बेटे को पढ़ने से भला कोई क्यों और कैसे रोक सकता था। अंबेडकर को ब्राह्मण स्कूल में पढ़ने नहीं देते थे, तो फिर पढ़ लिख कर विद्वान कैसे बन गए। इसी तरह कुएं से पानी लेने नहीं देते थे आदि बकवास दलित राजनीति के लिए गढ़ा गया है। जब कोई परिवार या गांव या समाज किसी व्यक्ति, परिवार या जाति को समाज से बहिष्कृत कर देगा, तो वह अपने कुएं का भी उपयोग करने नहीं देगा। ये सामान्य बात है, छुआछूत नहीं। सवाल तो यह है कि क्या हजारों योद्धाओं वाला महार थी समाज, जिसने 1 से 3 जनवरी 1818 को सिर्फ 500 रहते हुए 25,000 मराठा सैनिकों को हरा दिया था, जैसा कि दलितवादी दावा करते हैं, तो वे अपने लिए एक कुआं नहीं खोद सकते थे। भला उन्हें मराठों के कुएं से पानी भरने की क्या आवश्यकता होगी? और यदि यह सच है कि 500 महारों ने 25,000 मराठा सैनिकों को हरा दिया था, तो फिर इन महावीर महायोद्धा महारों को दबे कुचले दलित कहकर अपमानित करते हुए शर्म नहीं आती? इसलिए ये सब दलित सवर्ण
कि राजनीति करने वाले नेहरूवादियों, अंबेडकरवादियों, दलितवादियों और वामपंथियों का वैसे ही दुष्प्रचार मात्र है जैसे ये मुस्लिम अंग्रेज शासन के अत्याचार और शोषण के शिकार अनुसूचित जातियों को बेशर्मी से 5000 वर्षों से क्षत्रिय और ब्राह्मणों के द्वारा शोषण और अत्याचार के शिकार बताते हैं और समाज में वैमनस्यता और घृणा फैला रहे हैं। मेरा आग्रह है कि इस घृणित दुष्प्रचार को बंद कर बाबा साहेब के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का प्रचार प्रसार करें। बाबा साहेब अंबेडकर एक विद्वान व्यक्ति थे और कोई संदेह नहीं कि वे महान व्यक्तित्व थे। उन्होंने मुस्लिम शासन और अंग्रेज शासन के लूट, शोषण और अत्याचार से दीनहीन और बदहाली के शिकार लाखों करोड़ों हिंदुओं के लिए जो किया वह उन्हें महान साबित करने के लिए पर्याप्त है। छुआछूत और ब्राह्मणों के शोषण अत्याचार के झूठा प्रपंच रचने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि आज दलितवादी, अंबेडकरवादी और वामपंथी अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। जब मुसलमानों के सत्य इतिहास लिखने की बारी आई थी तो नेहरूवादियों और वामपंथी इतिहासकारों ने सवाल उठाया कि अगर हम मुसलमानों का सत्य इतिहास लिखकर उन्हें आक्रमणकारी हिंदुओं, बौद्धों का हत्यारा, बलात्कारी, बुत शिकन, मंदिरों को तोड़ने वाला, अत्याचारी आदि बताएंगे तो फिर हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का क्या होगा। इसलिए 90% झूठ वाला सेक्युलर इतिहास लिखा गया। सवाल है, वही लोग मुस्लिम ईसाई शासकों के कुकर्मों के लिए हम हिंदुओं, ब्राह्मणों को ही जिम्मेदार ठहराकर हम हिंदुओं, दलित प्लस सवर्ण के साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं। वे शोषित, पीड़ित और गरीब लोग हैं। उन्हें जो लाभ मिल रहा है उन्हें मिलना ही चाहिए, परंतु उन्हें सत्य जानने का अधिकार है कि उनका शोषण, उत्पीड़न करने वाले खुद 1000 वर्षों तक मुस्लिम और अंग्रेज शासकों से शोषित, पीड़ित क्षत्रिय, ब्राह्मण नहीं बल्कि हम सभी भारतीयों का शोषक, उत्पीड़क, लुटेरा और अत्याचारी मुस्लिम और अंग्रेज शासक थे। एक अंतिम सवाल पूरे देशवासियों से है, क्या मुस्लिम अंग्रेज शासन के अत्याचार से दीनहीन बने अनुसूचित जाति के इन लोगों को आज मिल रही समस्त सुविधाओं के साथ फिर से अपने पुराने गौरवशाली पहचान तथा उसी सम्मान और गर्व के साथ जीने का वो अधिकार नहीं है? अगर है तो कैसे होगा? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यह अब